नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने भी सपना देखा है कि आपके भी मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आए हो और अपनी वीडियो को बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। वीडियो को देखना, ना कोई नोट्स बनाना, बस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, पूरा सवाल आपको ऐसा का ऐसा समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया छात्र छात्राएँ हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। आज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 बना दिया है और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 कंप्लीट करवाई है। अब प्रश्नावली 3 चल रही है, तो आप ज़रूर ही इसको देखें। चलते हैं सवाल नंबर 1 पे, ठीक है। अब इससे पहले अपन ने 3.2 का थोड़ा सा है ना अध्याय है ना, इसमें यहाँ 3.2 है ना। चलो मैं सही करता हूँ इसको। ठीक है, इसको सही करते हैं अब अपन। अध्याय 3.2, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर पे 3.2 का दूसरा सवाल। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y mx + 3 हो। तो सबसे पहले सवाल की क्या बात है उसके बारे में पढ़ना था, पढ़ाया। अब देखो, इसमें समीकरण लिखेंगे पहले 2x + 3y = 11। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 लिखेंगे इसमें से। तो 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें से कौन सी संख्या लो आपको समीकरण 1 से अच्छा रहेगा। तो इसमें से अगर अपन इसको लेते हैं तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो 4y वाला लो या ये ले लो, तो इसमें से समीकरण में से कौन सा भी आप एक का मान ले सकते हो। तो अपन समीकरण 1 से, ठीक है, मैं समीकरण 2 से लूँगा, ठीक है। समीकरण 2 से, ठीक है। तो अपन यहाँ करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y = -24। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x = -24 + 4y, ठीक है, हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे अपन? उधर भेजेंगे। तो x = -24 + 4y/2, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये कौन सा आ गया? समीकरण नंबर 3, ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को क्या करना है? आपको समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लो, कहाँ पर है? 2x + 3y = 11। तो देखो 2x + 3y = 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? समीकरण 1, ये समीकरण 1। अब इसमें क्या करेंगे? x का मान रख देंगे, यानी समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो अगले पेज पे लेते हैं इसको। 2x + 3y, 2 × x की जगह क्या मान है अपने पास?
ये वाला मान रखना है। तो माइनस के 24 प्लस 4y, माइनस के 24 प्लस 4y बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 है, बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 है। ठीक है, अब इससे आगे देखो x प्लस 3y बराबर 11, तो प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, ये था समीकरण, उतार लिया अपन। अब आगे चलते हैं इस पर। अगर मैं इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान, अगर ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, इसका गुणा करूँगा तो माइनस के 48 प्लस 8y बटे 2 प्लस 3y और बटे में कुछ नहीं, एक मानो बराबर 11। एलसीएम लूँगा इसका तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2। तो माइनस के 48 प्लस 8y, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1 दूनी 2, 3 दूनी 6y बराबर 11। तो ये 2 इधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। 48 माइनस के 48 प्लस 8y प्लस 6y बराबर 11 इंटू 2, 11 इंटू 2। तो माइनस 48 प्लस 8 और 6 14y बराबर 22। ये इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो 14y बराबर 22 प्लस 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14y बराबर 8 और 10 की 0 हासिल 1 3 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगला पेज पे 14y बराबर 70, तो y बराबर 70 बटे 14, 14 से काटेंगे तो 5 बार, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी y के मान को कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा था अपना, x बराबर माइनस के 24 प्लस 4y, माइनस के 24 प्लस 4y, माइनस के 24 प्लस 4y बटे में 2 था। अब y बराबर कितना है, देखो y बराबर 5 है, तो y बराबर कितने अपने पास 5 है, तो ये y बराबर 5 इसमें रखेंगे। तो x बराबर माइनस के 24 प्लस 4 इंटू 5, कितने है y का मान 5 बटे 2। तो गुणा कर लो इसका आपस में, x बराबर बटे में 2 है, माइनस के 24 प्लस 20, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 24, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 4 बटे 2 से काटेंगे तो माइनस के 2, तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। कितना आया, माइनस का 2 आया। तो अगले पेज पे लिखेंगे x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5 आए। अब ये यहाँ से आपका आंसर नहीं है, इससे आगे और जाना है अपन को। अब देखो इससे आगे क्या है, सवाल पे फिर चलो। अब क्या बोला था सवाल ने, तो y mx प्लस 3 हो तो y mx, तो y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना था 5, m का मान ज्ञात करना है और x का मान कितना है माइनस के 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये 3 इधर आएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर m का मान कितना है, m का मान है माइनस के 2m। ठीक है, तो ये 2m हो जाएगा। तो इधर से कितना बचा 2 बराबर माइनस के 2m, कितना हो गया 2m। यहाँ लिख सकता हूँ माइनस के 2m बराबर 2, कितने आएंगे
ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस के, तो m बराबर क्या आ सकता है, m बराबर 2/-2। इस 2 से 2 गया तो माइनस का 1, तो m का मान कितना आएगा 1। और ये इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो गया। तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर 1 आ गया। और सवाल में भी क्या पूछा था, है ना, तो m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना आया, m का मान आया प्लस का 1 आया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।